दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव पांचवें और छठे चरण की तरफ बढ़ रहा है, वैसे वैसे पूर्वांचल की सियासत गर्म होती जा रही है। और इन दिनों उत्तर प्रदेश में राजनीति के केंद्र में है ठाकुर समाज, और ठाकुर समाज में भी कुंडा के विधायक राजा भैया। राजा भैया की बेंगलुरु में अमित शाह से मुलाकात हुई। उसके बाद यह माना गया कि राजा भैया अमित शाह के मंच पर नजर आएंगे, नहीं नजर आए। माना गया कि राजा भैया ने भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का मन बना लिया है, ऐसा नहीं हुआ। राजा भैया ने कुंडा में जो मीटिंग बुलाई 14 मई को शाम 5 बजे बेती के अपने राजभवन में, वहां पर अपने समर्थकों से उन्होंने ये बात साफ कह दी कि आपको जिसको वोट देना है, जिसको आशीर्वाद देना है, उसको वोट दीजिए। यानी राजा भैया ने अपनी लकीर खींच दी, अपनी तस्वीर साफ कर दी कि वो कहां पर हैं और किसके समर्थन में है, किसके समर्थन में नहीं है। लेकिन राजा भैया ने जिस दिन से यह ऐलान किया है, उस दिन से वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और उनके सहयोगियों के भी निशाने पर आ गए हैं। राजा भैया साफ तौर पर यह बात कह रहे हैं कि उन्होंने अपने समर्थकों को फ्री कर दिया है किसी को भी चुनाव लड़ाने के लिए। लेकिन इंटरनल सोर्सेस की जो रिपोर्ट है, उसके मुताबिक राजा भैया प्रतापगढ़, कौशांबी और प्रयागराज की सीट पर इंडिया गठबंधन की मदद कर रहे हैं। यह सूत्रों के हवाले से खबर है। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब राजा भैया को निशाने पर लिया जा रहा है। और कौन ले रहा है? मोदी सरकार की मंत्री ने कुंडा में राजा भैया को दी चुनौती। यह चुनौती किस तरह की है? आखिर राजा भैया को चुनौती क्यों दी है, किसने दी है? वो जवाब है अनुप्रिया पटेल। अनुप्रिया पटेल केंद्रीय मंत्री हैं और उन्होंने कुंडा में राजा भैया को चुनौती दी है। यह चुनौती क्या है वो भी हम आपको सुनवाएंगे और उसके बाद यह भी बताएंगे कि कौशांबी में समीकरण क्या कुछ कहते हैं। राजा भैया क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों राजा भैया का समर्थन और राजा भैया का विरोध दोनों जरूरी हैं। प्रयागराज, कौशांबी, प्रतापगढ़, इन तीनों सीटों पर राजा भैया कितने इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, इस पे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको अनुप्रिया पटेल की बात सुनाते हैं कि उन्होंने राजा भैया को क्या कहा है, किस तरीके से राजा भैया को चुनौती दी है। और हम आपको वो बात सुनाएंगे कि राजा भैया को अनुप्रिया ने क्या कहा है। पहले आप ध्यान से अनुप्रिया की पूरी बात सुनिए। से पैदा नहीं होता, ईवीएम के बटन से पैदा होता है। तो ऐसे स्वघोषित राजाओं को जिन्हें लगता है कि कुंडा हमारी जागीर है, उनके भ्रम को तोड़ने का अब आपके पास एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर आ चुका है। मैं आपसे कहना चाहती हूं कि इस बार जब 20 मई को आप ईवीएम का बटन दबाने जाएंगे तो याद रखिएगा कि देश के अंदर अब केवल मतदाता ही सर्वशक्तिमान है और राजा या रंग बनाने का काम सिर्फ आप मतदाता भाइयों के हाथों में है। मैं आप सब लोगों से कहना चाहती हूं, अनुप्रिया पटेल ने कुंडा में आकर राजा भैया के बारे में यह कहा। नाम उन्होंने किसी का नहीं लिया, लेकिन जाहिर सी बात है राजे रजवाड़ों की बात हो रही है, कुंडा की बात हो रही है और मतदाताओं की बात हो रही है, तो निशाना राजा भैया पर ही है। अनुप्रिया पटेल ने कहा कि अब कोई राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, अब राजा लोकतंत्र में जनता बनाती है। और कुंडा के किसी को अगर शख्स को यह लगता है कि वो राजा है, तो उसके भ्रम को दूर करने का अच्छा बड़ा सुनहरा मौका जनता के हाथों में है। लेकिन दोस्तों, ये बात तो अनुप्रिया ने राजा के लिए कही। अब राजा कितने जरूरी हैं और राजा का समर्थन या विरोध इतना बड़ा क्यों हो जाता है, क्यों राजा जरूरी है, पहले आपको हम वो भी समझाते हैं कि आखिर राजा भैया क्यों इतने महत्वपूर्ण हो जाते हैं। एक एक समीकरण पर हम आपसे बात करेंगे कि आखिर राजा भैया क्यों इतने जरूरी हो जाते हैं। सीट का नाम है कुंडा। कुंडा की सीट है और कुंडा की सीट के विधायक हैं राजा भैया।
7वीं बार राजा भैया विधायक हैं। इन 7 चुनावों में से राजा भैया 6 बार निर्दलीय चुनाव जीते और उसके बाद 2018 में राजा भैया ने अपनी पार्टी बनाई। उस पार्टी का नाम राजा भैया ने रखा जनसत्ता दल। ये राजा भैया की पार्टी है। लेकिन 2024 के चुनाव में राजा भैया ने किसी सीट पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक राजा भैया की पार्टी है। अब हम आपको बताते हैं कि कौशांबी में क्या है। कौशांबी की जो सीट है, यहां पर बीजेपी के प्रत्याशी हैं विनोद सोनकर और इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी हैं पुष्पेंद्र सरोज। इंद्रजीत सरोज के बेटे हैं। इंद्रजीत सरोज कौशांबी लोकसभा के अंतर्गत आने वाली मंझनपुर सीट जो रिजर्व्ड है वहां के विधायक हैं। 5 विधानसभा सीटें कौशांबी लोकसभा में आती हैं। इन 5 विधानसभा सीटों में 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं और 2 सीटों पर जनसत्ता दल के विधायक हैं। कुंडा में राजा भैया विधायक है और 1 सीट बाबागंज जहां के विधायक है विनोद सरोज। अब कुंडा में 2019 में क्या हुआ? कुंडा में 2019 में जो बीजेपी थी यानी विनोद सोनकर थे, विनोद सोनकर को कितना वोट मिलता है? विनोद सोनकर को यहां वोट मिलता है 3,83,009 वोट। और जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे यानी कि एसपी प्लस बीएसपी के जो प्रत्याशी थे वो यहां थे इंद्रजीत सरोज। इंद्रजीत सरोज को यहां वोट मिला 3,44,287 वोट। ये वोट मिले बीजेपी को और ये वोट मिले समाजवादी पार्टी के इंद्रजीत सरोज को। ये वोट्स हैं। और अब यहां पर अगर आप देखेंगे जो वोट का अंतर है वो वोट का अंतर है तकरीबन 38,000 वोटों का। ये वोट का मार्जिन है जिन वोटों से इंद्रजीत सरोज को चुनाव में हार मिली। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पूरे चुनाव की है वो ये है कि इस सीट पर 2019 में कुंडा की सीट पर जो चुनाव जनसत्ता दल ने अपना प्रत्याशी उतारा वो प्रत्याशी थे शैलेंद्र कुमार पासी। और शैलेंद्र कुमार पासी को इस सीट पर कितना वोट मिलता है? पिछली बार यह वोट था 1,56,406। ये वोट शैलेंद्र पासी लेकर जाते हैं। और दोस्तों ये बेहद महत्वपूर्ण वोट है क्योंकि ये वोट किसको मिला है? जनसत्ता दल को मिला है। यानी आप इसको ऐसे समझ सकते हैं जनसत्ता दल। ये वोट जनसत्ता दल का है जो जनसत्ता दल ले गई और 38,000 वोटों से इंद्रजीत सरोज चुनाव हार गए। लेकिन इस बार क्या है? इस बार जनसत्ता दल ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा है। जनसत्ता दल का कोई प्रत्याशी नहीं है और जो इंटरनल सोर्सेज हैं उसके मुताबिक जो समर्थन है जनसत्ता दल का वो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के साथ है इस चुनाव में और इसका फायदा मिलता हुआ भी नजर आएगा। अब हम एक बार फिर से अपनी उसी खबर पर लौटते हैं कि मोदी की मंत्री ने किस तरीके से राजा भैया को चुनौती दी। अब यह चुनौती क्यों है दोस्तों? अगर पिछली खबरों पर आप जाएंगे तो अनुप्रिया पटेल ने एनडीए में गठबंधन से प्रतापगढ़ की सीट अपने लिए मांगी थी। यह कहा था कि 2 सीटें हमारे पास हैं, रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर, हमें प्रतापगढ़ की भी सीट चुनाव लड़ने के लिए दी जाए। लेकिन बीजेपी ने नहीं दी और शायद यही खींच आज अनुप्रिया पटेल के भाषण में भी नजर आई जो उन्होंने अपना पूरा गुस्सा राजा भैया पर निकालने का काम किया है। अब इससे होगा क्या? राजा भैया अभी तक बेहद शांत थे पूरे चुनाव में। वो किसी पर ना कोई हमला बोल रहे थे ना कोई बयान दे रहे थे। उन्होंने सिर्फ एक लकीर खींची थी। वो लकीर ये थी कि उन्होंने अपने समर्थकों और अपने कार्यकर्ताओं को फ्री कर दिया था कि आप लोग जिसे चाहें उसे चुनाव लड़ाएं, जिसे चाहें उसे वोट दें। लेकिन अब अनुप्रिया पटेल के इस भाषण के बाद, अनुप्रिया पटेल के इस हमले के बाद कौशांबी की सीट पर जो लड़ाई है, जो चुनाव है, बेहद रोचक हो जाता है। हालांकि चुनाव प्रचार थम चुका है, 20 मई को मतदान होना है और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कुंडा और प्रतापगढ़ दोनों ही सीटों पर राजा भैया बन गए हैं। अब राजा भैया क्या करेंगे? राजा भैया अगले 2 दिनों में कौन से समीकरण बदलेंगे और फिर कितना असर राजा भैया का नजर आएगा, ये तो वोटिंग के दिन कुछ हद तक समझ में आएगा। लेकिन पूरे परिणाम के लिए 4 जून का इंतजार करना होगा।